आज 2 ट्रेन का उद्घाटन उनके द्वारा किया जाएगा, जो कि एक अमृत भारत और एक वैशाली। गया एक टूरिस्ट प्लेस है, तो हम लोग इसको और बेहतर और अच्छे बना सकते हैं। आपको अपने काम के लिए या कहीं आने जाने के लिए, घूमने के लिए, व्यापार के लिए, हर जगह के लिए आप यात्रा करते हैं और यात्रा के लिए यात्रा का वो साधन अच्छा हो, सुगम हो, ये बहुत जरूरी है। उसमें भारतीय रेल अहम भूमिका निभाता है। लगातार कभी वंदे भारत, कभी अमृत भारत या नई लाइनें बिछाना, स्टेशन का सौंदर्यकरण करना, उनको बड़ा विस्तार देना, आधुनिक विस्तार देना, ये लगातार भारतीय रेल कर रहा है। लेकिन जब गया जी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 रेल यहाँ से और सौगात में दी और पिछली कई और ऐसी ही रेल परियोजनाओं की शुरुआत की, जिसका परिचालन अभी है, तो उससे क्या असर पड़ रहा है, उसको किस परिप्रेक्ष्य में लोग देख रहे हैं? क्या लगता है कि जिस तरीके से लगातार भारतीय रेल की तरफ से जो नई ट्रेनों का परिचालन हो रहा है, कितना सुगम वो रहता है, खासतौर से ऐसे धार्मिक स्थल पे गया जी के? बहुत अच्छा हो रहा है। यहाँ का विकास सुगम हो रहा है, बढ़िया हो रहा है। हमेशा ऐसा ही मतलब मोदी जी करते रहे विकास, हम लोग का ही ऐसा है। यात्री लोग के लिए तो हम अच्छा हो रहा है, हर रास्ता बढ़िया खुल रहा है, सरकार अच्छा काम कर रहे हैं, हम लोग के सुविधा अच्छा दे रहे हैं, और क्या चाहिए? वो कह रहे हैं सुविधा अच्छी चाहिए और क्या चाहिए, और वो जो सरकार दे रही है, क्या लगता है नई ट्रेन शुरू हो रही है और ज्यादा सुगम हो जाएगी यात्रा? जी, यात्रा सुगम हो जाएगी और जो भी हमारे सरकार नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम लोग के लिए बहुत आगे तक के सोच रखे हैं। इससे मैं बहुत खुश हूँ जी। आपसे अगर बात करें, कहाँ से आए हैं आप? मैं गया से ही हूँ। गया से ही है। हम्म। अच्छा, क्या देखते हैं आप गया में? तो पहले भी काफी सारी ट्रेन वर्चुअली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है वर्चुअली ही गया को काफी सारी रेल परियोजना के तहत काफी ट्रेन दी। अब ये 2 ट्रेनें और मेमू फास्ट और ये अमृत भारत, क्या लगता है लगातार इस तरीके से ट्रेन से मिलना केंद्र सरकार की तरफ से यात्रा को और सुगम बना देता है, और कितना महत्वपूर्ण हो जाता है गया जैसी धार्मिक स्थल पर इस तरीके से लगातार ट्रेन की सौगातें देना? जैसे कि गया में दिन पर दिन ऐसे भी बहुत सारे चीज़ें और हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा की गई है। तो जैसे कि आज हम लोग सब जान रहे हैं कि आज 2 ट्रेन का उद्घाटन उनके द्वारा किया जाएगा, जो कि एक अमृत भारत और एक वैशाली है, जो गया से वैशाली जाएगा। तो ये सारा स्टेप्स जो उन्होंने उठाया, ये हमारे रेलवेज के लिए, जो रेल यात्रा ये सब के लिए बहुत अच्छा है। जैसे ये है जो कि दिल्ली, गया से दिल्ली जाएगा, ये एक अफोर्डेबल प्राइस में, मतलब कि कोई भी अच्छे से कंफर्टेबली होके अच्छे से ट्रैवल कर सकता है गया टू दिल्ली। और भी ये सब बहुत अच्छा स्टेप है, जो हम लोग को भी सपोर्ट करना चाहिए, साथ देना चाहिए उनका। तो गया में कितने बहुत श्रद्धालु आते हैं आपको? गया जैसे कि एक इंटरनेशनल टूरिस्ट प्लेस है, तो हाँ, यहाँ तो हर साल, जैसे कि अभी कुछ दिन के बाद से फिर पितृपक्ष चालू होने वाला है, तो बाहर से, जैसे कि इंडिया के बाहर से भी बहुत सारे लोग आते हैं। तो गया एक टूरिस्ट प्लेस है, तो हम लोग इसको और बेहतर और अच्छे बना सकते हैं। बिल्कुल, उन्होंने कहा इंटरनेशनल टूरिस्ट प्लेस है, क्योंकि यहाँ पर भगवान बुद्ध ने भी ज्ञान दिया था और शिक्षा को, और बहुत बड़ा उनका भी मंदिर है, और यहाँ पर पितरों को जो है उनके मोक्ष के लिए भी पिंडदान किया जाता है, और इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आपको क्या लगता है नई ट्रेन 2 और शुरू की गई, कितना सुगम यात्रा हो जाएगी? काफी ज्यादा जनसंख्या बढ़ रहा है ना, जिस कारण से लोग, गाड़ी भी बढ़ रही है, तो इससे होना चाहिए। काफी लोग खुश हैं। अभी तो बोध गया में प्रधानमंत्री जी आएंगे, उसके बाद यहाँ पे ये देखिए यहाँ पर जो ये यात्री बैठे हैं और ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से रेलों के में की सुगमता, रेल यात्रा की सुगमता बढ़ रही है, वो इनके लिए बहुत अच्छा है, और ये बिहार की जनता बोल रही है। ये इस जनता का विचार, इन जनता की बातें, तब रिएक्शन जो है वो और महत्वपूर्ण हो जाता है जब यहाँ के विकास की, बिहार के विकास की बात करते हैं, क्योंकि चुनावी राज्य है, और जब चुनाव होते हैं तो जनता विकास के नाम पर भी वोट देती है, बल्कि विकास के नाम पर ही वोट देती है। और ऐसे में क्या
वो ये सोच रही है कि जो सरकार यहाँ पर है, एनडीए की सरकार, उसके द्वारा विकास हो रहा है, डबल इंजन की सरकार है, उस डबल इंजन की सरकार से लगातार बिहार को फायदा हो रहा है। उस बात को लेकर के अगर इस परिप्रेक्ष्य में देखें, खासतौर से अगर ट्रेन जिस तरीके से ट्रेन की यात्रा सुगम और बनती जा रही है, तो इस जनता का मानना है कि हाँ, यहाँ लगातार विकास हो रहा है और जितनी सुगमता से इन्हें अब रेल यात्रा में करने का आनंद मिलता है, चाहे अपने बजट के भीतर, वो और भी सराहनीय है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन पवन शर्मा के साथ गया जी से मैं कोमल शर्मा।